हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। यहाँ पे देखिए एक खूबसूरत सा पौधा है फ्यूसिया का, और जिसे डांसिंग डॉल भी बोलते हैं। बहुत दिनों से इस प्लांट को मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था, हम लोगों के वहाँ नर्सरी में दिख नहीं रहा था। अभी इस सर्दी में दिखा है तो मैंने इसको तुरंत ही ले लिया, और जब से लिया है तब से काफ़ी अच्छे से ये प्लांट चल रहा है मेरे गार्डन में। जब इस पौधे को लिया था तो इसमें कलियां भी नहीं आई हुई थी, फ्लावर के कलर का कोई अंदाज़ा नहीं था, और बहुत ज़्यादा प्लांट उनके पास थे भी नहीं। 5 या 6 प्लांट थे, उसमें से एक प्लांट मैंने ये ख़रीदा था, और कलर उन्होंने बताया था कि पर्पल या पिंक कलर में आएगा। तो इस तरह से देखिए पर्पल कलर के फ्लावर आ रहे हैं इसमें, और काफ़ी खूबसूरत फ्लावर होता है। और कई कलर आते हैं इसके, लेकिन ये वाला कलर कॉमन कलर है। लगभग ये अब मिलने लगा है हम लोगों के वहाँ लखनऊ में, नर्सरी में दिखने लगा है, पहले नहीं दिखता था। तो पौधे का रेट भी काफ़ी लिया था उन्होंने, 100 रुपये में। छोटा सा प्लांट लगभग इतना बड़ा रहा होगा, 6 या 7 इंच का रहा होगा पौधा। 100 रुपये लिया था उस समय। तो बहुत दिनों से मैं इसको ढूंढ रही थी लेकिन नहीं मिल रहा था, जैसे ही दिखा तो मैंने ले लिया इसको। और किस तरह से ये गार्डन में मेरे पिछले 5 मंथ से चल रहा है, और क्या रख रखाव किया है जो इसमें फ्लावर वगैरह आ गए हैं, वही मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो ये पौधा ऐसा पौधा है, बहुत कह सकते हैं नाजुक सा पौधा है। जिस तरह से हमारे वहाँ कई बार मौसम चेंज होता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, एक जैसा मौसम नहीं रहता है, वहाँ इस प्लांट को चला पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठंडी इलाकों का ये पौधा है जहाँ पे साल के पूरे टाइम मतलब सर्दी रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, वहाँ पे ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। 20 से 30 डिग्री तक के बीच का टेम्परेचर ये झेल ले जाता है। उसके बाद जब धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है, थोड़ा सा इसको बचाना मुश्किल हो जाता है, और मई जून में ज़्यादा चांस होते हैं इस पौधे के ख़राब होने के, क्योंकि मई जून में हमारे वहाँ लू चलने लगती है, गर्म हवाएं चलने लगती हैं। तो जिस तरह से हम इंडोर प्लांट को बचा के रखते हैं, उसी तरह से इस प्लांट की भी केयर करनी होती है, जिससे ये प्लांट बच जाए। अभी तो इस पौधे ने हमारे वहाँ की सिर्फ सर्दी झेली है, क्योंकि सर्दी के पहले इस प्लांट को मैंने लिया था। अभी पूरा मुझे गर्मी का टाइम देखना है कि ये पौधा किस तरह से चलता है या नहीं चलता है। आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी, अपडेट देती रहूँगी इस प्लांट का कि हमारे वहाँ ये प्लांट चल पाता है या नहीं चल पाता है। तो इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे गर्म हवाएं ना चलें, थोड़ी सी ठंडक हो। इंडोर प्लांट के साथ आप रख सकते हैं, अपने बालकनी में, पोर्च गार्डन में इसको रखिए, ओपन टेरेस पे ना रखिए, और पौधों के बीच में रखिए जैसे हम बाकी इंडोर प्लांट रखते हैं। सुबह मॉर्निंग की इसको धूप मिल जाए, 1-2 घंटे की धूप मिल जाए, या शाम की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए, तो ये पौधा अच्छे से चलता है। पूरे दिन की धूप मिलेगी तो ये पौधा झुलस जाता है, ख़राब हो जाता है। मिट्टी मैंने जिस तरह से तैयार किया, उसमें एक हिस्सा गार्डन की मिट्टी है, एक हिस्सा राइस हस्क है, एक हिस्सा रेत है, और एक हिस्सा कंपोस्ट है। कंपोस्ट में आप इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र मत यूज़ करिए, वर्मी कंपोस्ट लीजिए या गोबर की सड़ी हुई खाद लीजिए, उसमें ये पौधा अच्छे से चलता है। केमिकल का अगर हम यूज़ करते हैं तो इस प्लांट के ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, पत्तियाँ इसकी बहुत जल्दी से बर्न हो जाती हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र से बचें इस प्लांट में। और इसी मिट्टी में मैंने इस प्लांट को लगाया है, तब से मुझे इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला है। अगर आपके पास पत्तों की खाद हो तो 50% आप पत्तों वाली खाद लीजिए, वो हल्का होता है, उससे किसी भी तरह से पौधों को नुकसान नहीं होता। और बाकी 50% में आप मिट्टी मिलाइए और रेत मिलाइए, उसमें भी ये पौधा काफ़ी अच्छा होता है। जिस तरह से अज़ेलिया के प्लांट को हम बहुत ज़्यादा गर्म हवा से बचाते हैं और उसमें भी पत्तों के खाद की यूज़ करते हैं, उसमें वो पौधा अच्छे से चलता है, उसी तरह से इसका भी रख रखाव करना होता है। तो मेरे पास पत्ते की खाद थी नहीं, मैंने इसी मीडिया में इस प्लांट को लगाया है। अगर इसको रखने की बात करें तो अभी तक सर्दी थी, तो सर्दी की गुनगुनी धूप में मैं इसको रखती थी। अब मुझे इसे हटाना है, पूरे दिन की धूप में अब तक थी, लेकिन अब इसको हटा के मैं ऐसी जगह शिफ्ट करूँगी जहाँ पे इसे 2 घंटे मॉर्निंग की धूप मिले। या इस तरह से देखिए मैंने सेट डाला हुआ है, इसके नीचे इसको रखूँगी तो छन की धूप पूरे दिन की मिलती रहेगी। और तीनों साइड से ये पूरा इस तरह से खुला है, तो हवा का क्रॉस भी जो है बहुत अच्छे से होगा, जिससे ये पौधा ख़राब नहीं होगा। पूरी कोशिश करूँगी कि इस प्लांट को मैं
इस बार बचा ले जाऊं, पहली ही बार ऐड किया है। और अगर ये प्लांट बच जाता है मेरे गार्डन में तो बहुत खुशी होगी मुझे। और अगर ये बच जाता है तो फिर आगे मैं इसके और भी कलर गार्डन में अपने ले आऊँगी। हर समय इसमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती। जब फ्लावर इस तरह से आते हैं तो वही वर्मी कंपोस्ट हम इसको दे सकते हैं, सीविड दे सकते हैं। और बाकी टाइम अगर आपके गार्डन में है तो लिक्विड फॉर्म में आप सीविड इसमें देते रहिए। फ्लावर तो नहीं आते हैं, फ्लावर आने का टाइम फरवरी मार्च और बहुत हो गया तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसमें फ्लावर आते हैं, यही टाइम होता है इनके फ्लावरिंग का। तो उसके बाद अगर हम लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र देते हैं तो पौधों की ग्रोथ तो होगी, लेकिन फ्लावर बस सर्दियों के बाद वाले टाइम में हम लोगों के वहाँ आते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल तक 3 से 4 मंथ इसमें फ्लावरिंग होती है। तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं चाहिए होता। जब फ्लावर हैं उस समय कंपोस्ट वगैरह एक बार हम दें और बाकी 2 महीने 3 महीने में कभी कभार हम इसमें लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ ना रुके। जब हम मिट्टी इस तरीके से तैयार करेंगे, अगर पत्ते की खाद का यूज़ हम करते हैं तो मिट्टी में हमारे नमी बनी रहेगी, जो इस पौधे को काफ़ी पसंद है। और रेत वगैरह जो रहता है साथ में, उससे पानी निकल जाएगा, पानी रुकेगा नहीं, कीचड़ जैसी मिट्टी नहीं होगी, तो इसमें इस पौधे को ख़राब होने के चांस भी नहीं रहेंगे। मतलब मिट्टी इसकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें मॉइस्चर बना रहे और पानी रुके भी ना, और ऐसा ना हो कि मिट्टी सूखी रहे। मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉट की मिट्टी इस तरह से होनी चाहिए। अगर मिट्टी ज़रा सी भी सूखती है तो तुरंत ही अपने पत्तियों को ये झुका देता है, पौधा बिल्कुल डल सा दिखने लगता है और ऐसा लगता है कि पौधा कई दिनों से पौधे को पानी नहीं मिला है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना होता है, मिट्टी ना सूखने पाए इस पॉट की। जैसे ही मिट्टी सूखती है ये प्लांट जो है सारी पत्तियों को झुका देता है, इसको मॉइस्चर काफ़ी पसंद है। अभी जब से मैंने इस प्लांट को ऐड किया है तब से इतना ही अनुभव इस प्लांट के साथ मेरा रहा है। आगे की गर्मी ये पौधा झेल पाता है या नहीं झेल पाता है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कटिंग से ये पौधा बहुत ही ईजी तरीके से लग जाता है। जब इसमें फ्लावर आते हैं उसके पहले का टाइम जनवरी फरवरी में इसकी कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है, जब इसके ग्रोथ का टाइम होता है। और मैंने भी कटिंग इसकी लगाई थी, बहुत अच्छे से लग गई थी। 2 कटिंग लगाई थी, दोनों ही कटिंग चल गई है और उसको मैंने अब रिपोर्ट भी कर दिया है। मैं कटिंग दिखाती हूँ और उसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से अभी इसको मैंने 2 दिन पहले ही रिपोर्ट किया है और 2 कटिंग लगी हुई है, दोनों ही कटिंग देखिए इसकी लग चुकी है। तो देखते हैं शायद दोनों में से कोई एक पौधा मेरा बच जाए। अगर मदर प्लांट ना भी बचे तो भी शायद ये कटिंग बच जाए और मेरे गार्डन में शायद ये पौधा बना रहे। सीड से भी ये पौधा उगता है, लेकिन जब सीड्स इस प्लांट पे बनेंगे फिर मैं देखूंगी कि सीड से ये पौधा उगता है या नहीं उगता। लेकिन जब इतने इजी तरीके से ये कटिंग से पौधा तैयार हो जाता है तो हम कटिंग से ही पौधा अगर तैयार करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सीड से पौधे ग्रो करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत से इसके फ्लावर हैं। फ्यूसिया, डांसिंग डॉल, डांसिंग लेडी, कई नामों से इसको जानते हैं। और जिस तरह से इसके फ्लावर ख़राब हो रहे हैं, सूख रहे हैं, तो इस तरह से इसको हटाते जाना होता है हमें, प्लांट पे नहीं छोड़ना होता है। किसी भी फ्लावर प्लांट के, फ्लावरिंग प्लांट के साथ जैसे ही फ्लावर ख़राब हों उनको हटा देना चाहिए, तो प्लांट जो है नई नई ग्रोथ लेता रहता है। तो ये छोटी सी जानकारी है, बहुत ज़्यादा कुछ अभी इस प्लांट के विषय में मुझे भी नहीं जानकारी। हाँ, और एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैं, इस पर मुझे मिलीबग का अटैक काफ़ी दिख रहा है। ये देखिए, जैसे जैसे इसमें फ्लावर बन रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, तो देखिए किस तरह से इसके हर एक ब्रांच पे आपको मिलीबग दिखेगा। यहाँ पे देखिए, तो इसमें मुझे जल्द ही नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा और वो भी बहुत कम मात्रा में करना होगा, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा जानकारी इस प्लांट के बारे में नहीं है। तो जो जैसा भी रहेगा रिज़ल्ट नीम ऑयल का छिड़काव करने के बाद फिर मैं आपको उसका भी अपडेट देती रहूँगी। और अभी मैं पानी देने जा रही हूँ अपने गार्डन में शाम के टाइम में। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, अब पानी देने जा रही हूँ और करीबन मुझे 1 घंटा लग जाएगा सिर्फ ऊपरी हिस्से में पानी देने में। तो मैंने एक टाइम में मैं सुबह के टाइम में मैं नीचे वाले टेरेस पे पानी देती हूँ, अभी शाम के टाइम में मैं यहाँ पानी दे रही हूँ ऊपर वाले टेरेस पे।
तो अभी तो मैनेज हो जा रहा है सिर्फ एक बार पानी देने से, आगे मुझे दोनों टाइम पानी देना पड़ेगा दोनों हिस्सों में, तो काफ़ी टाइम मुझे गार्डन में पानी देने में ही लग जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स फ्यूसिया प्लांट की छोटी सी जानकारी जो अभी तक मुझे पता था इसके बारे में। आगे जैसा भी रिज़ल्ट रहता है, जो भी अपडेट रहता है, उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।